हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम इनके उत्तर दीजिए का प्रश्न पहला का उत्तर मैं बता रहा हूँ। प्रश्न है, आपके साथी को सर्दी जुकाम है, साथ साथ रहने के कारण आपको भी सर्दी जुकाम हो गया है, क्यों? कारण लिखो। उत्तर सुन लीजिए। सर्दी जुकाम विषाणु जनित रोग है। यह तेजी से फैलता है। इन्हें फैलने के लिए किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये वातावरण वायु के द्वारा ही एक दूसरे में संचरित हो सकते हैं। अतः साथी मित्र के साथ साथ रहने पर वातावरण से या उनके चीज़ों का, जैसे कि रुमाल आदि है, पेन आदि है, अन्य वस्तुओं को उपयोग करने से ये दूसरे साथी तक पहुंच जाता है और उनको भी सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, आपको सर्दी जुकाम हो गया है, साथ साथ रहने के बाद आपके कुछ साथियों को सर्दी जुकाम होता है और कुछ को नहीं होता है, ऐसा क्यों? इसको उत्तर भी सुन लीजिए। सर्दी जुकाम होने पर साथ साथ रहने के बाद कुछ साथी सर्दी जुकाम से ग्रस्त इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर उस रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है या नहीं होती है। अतः ये रोगग्रस्त हो जाते हैं, जबकि कुछ को नहीं होता। इसके पीछे कारण यह है कि उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोग से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। अतः जैसे ही रोग के रोगाणु प्रवेश करते हैं शरीर के अंदर, उन्हें आक्रमण कर समाप्त कर दिया जाता है और शरीर रोगी होने से बच जाता है। यह है इसका उत्तर। ठीक है, तो इसके उत्तर को लिखिए आप और कॉपी में बताइए लिख के। अब अगला प्रश्न है, एक ऐसे रोग का नाम बताएं जिनका इलाज नहीं है किंतु इससे बचाव के उपाय हो सकते हैं। इसके उत्तर सुन लीजिए। ठीक है, एड्स एक ऐसा रोग है जिसका इलाज नहीं है किंतु इनके बचाव के उपाय हैं। ठीक है, इनके बचाव के उपाय हैं कि खून जब भी चढ़ाते हैं तो उनका मतलब जांच होना चाहिए, HIV मुक्त हो। इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो वह उनको मतलब हर बार नया नीडल यूज़ किया जाए, या फिर जिस सुई से किसी अन्य को लगा है उस सुई को 100 सेंटीग्रेड तापमान पर उबाला जाए, उबला हुआ सुई। ठीक है, और असुरक्षित यौन संबंध आदि से अगर ठीक है बच सके तो ये एड्स रोग हमको नहीं होगा। अब है प्रश्न 4 है कि विषाणु अन्य जीवों की तुलना में विचित्र जीव क्यों कहलाते हैं। इसका उत्तर सुन लीजिए। विषाणु अति सूक्ष्म जीव हैं। ये केवल अन्य पोषक जीवों के शरीर में ही वृद्धि करते हैं। पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव कण की तरह होते हैं। अतः इन्हें सजीव या निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। इसलिए ये अन्य जीवों की तुलना में विभिन्न जीव कहलाते हैं, विचित्र जीव कहलाते हैं। ठीक है, ये है इसका उत्तर है। हमने सीखा दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे। हमने सीखा पढ़ने से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको ऐसे ही मिल जाते हैं। आपके बुक में दिया है, सबके पास पुस्तक है। अब मैं आगे बता रहा हूँ। अभ्यास के प्रश्न, सही उत्तर का चयन करें। पहला है, वस्तुएं जो हमें दिखाई नहीं देती वे आकार में होती है 100 माइक्रोन से छोटी होती है। ये वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती हैं। जीवाणुओं को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहले देखने वाले वैज्ञानिक थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये खवल आएगा। ठीक है, ये है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु है प्रोटोजोआ। ठीक है, अगला प्रश्न है,
चने के पौधे की जड़ों में रहता है जीवाणु। ठीक है। कुकुरमुत्ता मशरूम है कवक। HIV एड्स का संक्रमण होता है विषाणु द्वारा होता है। ठीक है, किससे होता है? विषाणु द्वारा होता है।